सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों को मिरर दिखा दिया। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के हियरिंग के दौरान कोर्ट ने एकदम क्लियर मैसेज दिया कि वोटर लिस्ट जैसे क्रूशियल मैटर्स के लिए एक क्लियर गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना अब जरूरी है। लेकिन इस सबके बीच एक और चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। मेजर अपोजिशन पार्टीज के सीनियर लॉयर्स कोर्ट से गायब थे। जस्टिस सूर्यकांत ने जब ये ऑब्जर्वेशन दिया तो कोर्ट रूम का मूड एकदम सीरियस हो गया। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और किस बात पर फटकारा गया है पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को। अब हियरिंग के दौरान बेंच ने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न कि जब देश भर में वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं, तब अपोजिशन पार्टीज का कोर्ट रूम में ना होना एक लैक ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वी हैव सीन हाउ दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिस्पोंडेड टू द कोर्ट्स अपील टू असिस्ट डिलीटेड वोटर्स। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक रिमार्क नहीं था बल्कि एक रिमाइंडर था कि जब बात इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी की हो तो साइलेंस भी कॉम्प्लिसिटी होती है। अब कोर्ट के सामने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपने पिटीशन पर आर्ग्यूमेंट्स रखे थे। एडीआर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर एक्सरसाइज को चैलेंज किया था, खासकर बिहार में जहां वोटर डिलीशंस और डेटा इरेगुलरिटीज का एलिगेशंस लगे हैं। एडीआर की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज अ क्रिकेट टीम ऑफ लॉयर्स अगेंस्ट एसआईआर। Now the political parties have vanished as elections approach। उनके इस कमेंट पर कोर्ट रूम में हल्की सी हंसी जरूर थी, लेकिन बात चुभने वाली थी, क्योंकि जहां एक तरफ इलेक्शन की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वोटर राइट्स के लिए फाइट करने वाले लॉयर्स अकेला महसूस कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अब जो लॉयर्स प्रेजेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर नहीं आए। वी आर हियर फॉर सिटीजंस, वी डोंट एसोसिएट विद एनी पॉलिटिकल पार्टीज, वी ओनली वांट द कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एसआईआर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब उनके साथ एडवोकेट्स प्रशांत भूषण और वृंदा ग्रोवर भी प्रेजेंट थे। दोनों इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स हैं, जिनसे कोर्ट ने पहले भी मल्टीपल पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मैटर्स में सबमिशंस लिए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, We know we have all seen how these political parties have responded। अब ये रिमार्क एक तरह से बेंच का फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है। कोर्ट क्लियरली चाहता है कि सब स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी मिलकर इंश्योर करे कि वोटर डिलीशन और रिवीजन जैसे एक्सरसाइजेस एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में हो। अब यूएस कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन कमीशन नोज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो लीगली बाउंड है कि एडिशंस और डिलीशंस कंप्लीट होने के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल्स पब्लिश करे। जिससे सूर्यकांत ने भी कहा कि एंड इन केस इट डज नॉट डू सो द प्रोसीडिंग्स आर स्टिल पेंडिंग इन दिस कोर्ट। इसका मतलब ये था कि अगर ईसीआई अपनी ड्यूटी से पीछे हटती है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवेन करेगा। बेंच ने ये भी नोट किया कि ईसीआई ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि फाइनल वोटर लिस्ट 17 अक्टूबर तक पब्लिश कर दी जाएगी। अब हियरिंग की शुरुआत में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट के बारे में बात की थी। वही एफिडेविट जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। एडवोकेट भूषण ने कहा कि आफ्टर द लास्ट हियरिंग देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई अबाउट एन एफिडेविट tendered by me, we have now verified it, all details of voters are correct। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक लिस्ट भी सबमिट की थी 135 वोटर्स की, जिन्होंने क्लेम किया था कि उन्हें बिहार की वोटर लिस्ट से बिना नोटिस के डिलीट कर दिया गया। ये एलिगेशन सीरियस इसलिए भी थे क्योंकि बिना नोटिस के डिलीशन करना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डायरेक्शन दी थी कि बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डिलीटेड वोटर्स को असिस्ट करे, चाहे उन्हें फॉर्मल डिलीशन नोटिस ना मिला हो। इससे क्लियर था कि कोर्ट वोटर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट को लाइकली नहीं ले रहा। जब एडवोकेट भूषण ने रिपीट किया कि उनकी लिस्ट वेरीफाई हो चुकी है तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एनीथिंग विच डज नॉट इम्पैक्ट द मेरिट्स वी डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। ये एक सटल रिमाइंडर था कि कोर्ट फैक्चुअल एक्यूरेसी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और ड्यू प्रोसेस पे फोकस करेगा। अब इस दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपनी बात रखी। कहा कि वी हैव फाइल्ड एन एफिडेविट एन आवर बैक, और इस एफिडेविट में ईसीआई ने एडीआर के सबसे सीरियस एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया था। ये एलिगेशन कि बिहार की एसआईआर एक्सरसाइज में मुस्लिम्स का डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सक्लूजन हुआ है। ईसीआई ने कहा कि पिटिशनर्स के कंक्लूजन्स नेम रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है, जिसका एक्यूरेसी ही डाउटफुल है। कमीशन ने इसे एक कम्युनल अप्रोच दैट शुड बी डेप्रिकेटेड बताया और कहा कि उनके डेटाबेस में कोई रिलीजन फील्ड होती ही नहीं है। ईसीआई का ये स्टैंड क्लियरली डिफेंसिव था, लेकिन उसने एक लार्जर इशू को भी हाईलाइट किया कि टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस के नाम पर कम्युनल नैरेटिव बनाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एडीआर का आर्ग्यूमेंट था कि उनका कंसर्न कम्युनल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल है।
क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी के वोटर्स डिस्प्रोपोर्शनेटली डिलीट हो रहे हैं तो उससे आर्टिकल 14 और 326 दोनों वायलेट होते हैं। अब कोर्ट ने इस पर तुरंत कोई फाइंडिंग नहीं दी, लेकिन बेंच ने दोनों पार्टीज ECI और पिटिशनर्स को डायरेक्ट किया कि वो अपने एडिशनल एफिडेविट्स फाइल करें नेक्स्ट हियरिंग से पहले, जो नवंबर में होने वाली है। बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर तब तक कोई अर्जेंट मैटर अराइज नहीं होता है तो पिटिशनर्स नवंबर 4 से पहले भी कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब ये ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्ट चाहता है कि बिफोर इट मूव्स टू द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी दोनों साइड्स के सबमिशंस कंप्लीटली रिकॉर्ड पर आ जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने पहले भी कहा था कि SIR प्रोसेस प्राइमा फसाई लॉफुल लगता है, लेकिन अगर स्टेट्स अपने अपने तरीके से चलाते हैं तो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजरल सेफगार्ड जरूरी है, और यही इस केस का क्रक्स है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इलेक्शन कमीशन एक नेशनल लेवल SOP इशू करे ताकि सभी स्टेट्स एक ही ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फ्रेमवर्क फॉलो करे जब वोटर लिस्ट रिवाइज होती है। लेटेस्ट हियरिंग में भी ये पॉइंट बार बार रेज हुआ कि यूनिफॉर्मिटी के बिना आर्बिट्रेरी डिलीशन और इंक्लूजन होने का रिस्क बना रहता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी इस केस में प्रोमिनेंट रहा है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन की अपोजिशन के सीनियर काउंसिल्स एब्सेंट थे एक सटल रिब्यूक था, स्पेशली टुवर्ड्स कांग्रेस और RJD। बेंच का कहना था कि जब मैटर डेमोक्रेसी के फाउंडेशन से रिलेटेड हो तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों इक्वली जरूरी होते हैं। जस्टिस कांत के वर्ड्स कि वी हैव सीन हाउ दिस पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिस्पॉन्डेड टू द कोर्ट्स अपील उन साइलेंट बेंचेस को टारगेट कर रहा है जहां पॉलिटिकल काउंसिल्स होने चाहिए थे। ये ऑब्जर्वेशन इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्टली कोई पॉलिटिकल बायस नहीं दिखाया, लेकिन इनडायरेक्टली एक मैसेज जरूर दिया कि वोटर राइट्स किसी एक आइडियोलॉजी या पार्टी का एजेंडा नहीं बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का बेस है। जब अपोजिशन भी इनएक्टिव हो जाती है तो पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर्स को ही फील्ड में उतरना पड़ता है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण का ये कहना कि वी आर हियर फॉर सिटीजंस एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक गैप को हाईलाइट करता है। अब व्यूअर्स, बात ऐसी है कि ये केस सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे देश के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो टोन सेट की है वो ये दिखाती है कि वोटर राइट्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या पॉलिटिकल पार्टीज, सबको अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो जस्टिस सूर्यकांत का क्लोजिंग ऑब्जर्वेशन सब कुछ समराइज कर गया। द इलेक्शन कमीशन नोज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तरह का वार्निंग भी था और एक ट्रस्ट स्टेटमेंट भी। डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करती है जब हर इंस्टीट्यूशन अपनी जिम्मेदारियां निभाए। वोटर लिस्ट सिर्फ डेटा नहीं, एक सिटीजन का डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी भी है। अब सबकी नजर नवंबर पर है जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या इंडिया को एक यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक SOP मिलेगा या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।